हेलो बच्चों, क्या हालचाल? ठीक, अच्छे से, मजे में। आज हमको पढ़ना है जो हम ऑलरेडी 10th की फिजिक्स का हम लाइट का रिवीजन कर रहे थे। हमने रिफ्लेक्शन पोर्शन सारा कंप्लीट किया था। लेट्स टुडे बैक टॉपिक। आज हम रिफ्रैक्शन का रिवीजन करेंगे। रिफ्रैक्शन सब ध्यान से देखेंगे। आज हम एक नया तोड़गा यहां पर करने वाले हैं आपके साथ। रिफ्रैक्शन अगर आपको शॉर्टकट में याद रखना होगा, सर रिफ्रैक्शन क्या होता है, मैं बोलूंगा रिफ्रैक्शन ऐसा फिनोमेना है, एक ऐसी प्रोसेस है जब लाइट एक मीडियम से लेकर दूसरे मीडियम में जाएगी, ये अपना रास्ता बदल देगी। सिंपल। द चेंज इन द पाथ ऑफ लाइट, द चेंज इन द पाथ ऑफ लाइट इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। अरे सर रिफ्रैक्शन तो होती है, पर बोलो होती क्यों है? क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट डिफरेंट होती है इन डिफरेंट मीडियाज। हाँ मेरे साथ बोलो, स्पीड ऑफ लाइट इज डिफरेंट इन डिफरेंट मीडियाज। समझने के लिए अगर मैं एयर लूंगा, वो कितनी होती है? 3 × 10 पावर 8 मीटर पर सेकंड। और गिलास में कितनी होती है? 2 × 10 पावर 8 मीटर पर सेकंड। यही होती है ना? अरे यही होती है ना स्पीड ऑफ लाइट इन एयर एंड स्पीड ऑफ लाइट इन गिलास। इसीलिए जब लाइट एक मीडियम से लेकर दूसरे मीडियम में जाती है, वो अपना रास्ता बदल देती है। इज दैट क्लियर? अच्छा ये बोलो सर, आपने वहां पर एक स्पेशल केस डिस्कस किया था कि जब लाइट पड़ती है परपेंडिकुलरली, जब लाइट परपेंडिकुलरली पड़ती है तो रिफ्लेक्शन का क्या होता है। अभी यहां पर हमें पढ़ना है कि अगर रिफ्रैक्शन का केस हमें समझना है, अगर यहां पर लाइट किसी भी सरफेस पर परपेंडिकुलरली पड़ेगी, क्या पड़ेगी? परपेंडिकुलर, तो उस लाइट का क्या होगा सर? वो सीधे पास हो जाएगी थ्रू द मीडियम। यहां पर अगर मैं गिलास की एग्जांपल लेता हूं, अगर इस पे परपेंडिकुलर लाइट पड़ेगी तो वो स्ट्रेट पास हो जाएगी, तो स्ट्रेट पास हो जाएगी। समझ में आ गई बात? यहां पर क्या, जरा मुझे बोलो आप, यहां पर एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा। वहां पर क्या होता था? एंगल ऑफ इंसिडेंस भी जीरो होता था, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी जीरो। यहां पर क्या होगा? वहां पर रिफ्लेक्शन भी जीरो होता है, यहां पर भी वही सेम फिनोमेना होगा। आर गेटिंग माय पॉइंट? ये हो गई रिफ्रैक्शन, ये हो गई स्पीड ऑफ लाइट। सर रिफ्रैक्शन होती क्यों है एक्चुअल में? रिफ्रैक्शन इसीलिए होती है क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट डिफरेंट होती है इन डिफरेंट मीडियाज। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? सर क्या बोला था आपने वहां पर? मैंने ये बोला था कि जब भी लाइट ट्रैवल होती है एक मीडियम से लेकर दूसरे मीडियम, हम बोलते हैं लाइट इज ट्रैवलिंग इन डिफरेंट मीडियाज। अच्छा तो थोड़ा डिफाइन करो उस चीज को। हमने बोला था दो किस्म के मीडियाज होते हैं, एक होता है बच्चा रेयरर मीडियम, शाबाश मेरे साथ बोलो। एक होता है रेयरर मीडियम, एक होता है डेंसर मीडियम। शाबाश बेटा। क्या होता है? रेयरर मीडियम होता है सर, डेंसर मीडियम होता है। अच्छा सर वो क्या हो गया? डेंसर रेयरर मीडियम क्या हो गया? रेयरर मीडियम क्या हो गया? रेयरर मीडियम वो मीडियम है, सिंपल आप याद रखोगे, जहां पर स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा है। जहां पर स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा है वो हो गया रेयरर मीडियम। ओके। अच्छा जहां पर स्पीड ऑफ लाइट कम होगी वो हो गया डेंसर मीडियम। अरे सिंपल सी बात है ना भाई, वो क्या हो गया? वो क्या हो गया? डेंसर मीडियम। जहां पर स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा, when speed of light high, rarer medium, when speed of light less, denser medium। क्लियर? क्लियर? आगे चलते हैं। सर यहां तो मुझे समझ में आ गया, लेकिन जब आपने वो डायग्राम वहां पर बनाई थी, ऐसे 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 करके आपने सर वहां पर डायग्राम बनाई थी, लेकिन सर यहां पर भी बना दीजिए। हाँ बना देंगे आपके लिए। इसका नाम रखता हूं मैं ABCD। मैंने एक गिलास स्लैब उठाई और वहां पर मैं इंसिडेंट रे डालता हूं। अब मुझे आप बोलो, ये गिलास ये डेंसर मीडियम है कि या रेयर मीडियम है? गिलास क्या है भी? डेंसर मीडियम। और जहां से लाइट आती है वो एयर क्या है? रेयर मीडियम। आर यू गेट माय पॉइंट? यह है बच्चा रेयर मीडियम और ये क्या है? डेंसर मीडियम। अब मुझे आप बोलो, ये मूव करेगी टुवर्ड्स नॉर्मल कि अवे फ्रॉम नॉर्मल? ये करेगी मूव टुवर्ड्स नॉर्मल मेरी जान। क्या करेगी? मूव। क्या करेगी? मूव। क्या करेगी? मूव टुवर्ड्स नॉर्मल। अच्छा अब यहां तो पहुंच गई है बेचारी, लाइट तो पहुंच गई ना। अब इसका क्या हाल होगा? अब इसका बुरा हाल होने वाला है। जब ये डेंसर मीडियम से, जब ये डीएम से आरएल मीडियम, रेयर मीडियम में फिर से जाएगी, ये करेगी मूव अवे फ्रॉम नॉर्मल। अरे भाई समझ में आ गई बात? और ये जो वाली ये रे है ना, इसको बोलते हैं इमर्जेंट रे। सर इमर्जेंट रे तब जाके बनती है जब रेयर, यहां से पहले रिफ्रैक्शन आ गई, ये आई इंसिडेंट रे, फिर बन गई रिफ्रैक्ट रे, फिर बन गई इमर्जेंट रे। और जो एंगल बनाती है नॉर्मल के साथ, उसको बोलते हैं एंगल ऑफ इमर्जेंस। शाबाश। क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ इमर्जेंस बोलते हैं उसको। आर गेट माय पॉइंट? इसको क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ इमर्जेंस। अच्छा मुझे आप बताओ, आपके साथ में डिस्कस चीज करना चाहता हूं। क्या ये जो ये है, ये क्या है? भी सर ये इंसिडेंट रे। सर मुझे समझ में आ गया सर, मैं काबिल लड़का हूं, काबिल लड़की हूं। सर ये इंसिडेंट रे बन गई, ये इंसिडेंट रे बन गई। हाँ सर डाउट आ गया क्लियर। अच्छा ये क्या है सर? ये है रिफ्रैक्ट रे। हाँ सर ये भी क्लियर हो गया। लेकिन ये क्या है? ये है इमर्जेंट रे। लेकिन 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 ये जो है ना, ये दो काम करता है। एक
प्लेसेस टू वर्क्स। क्या काम करता है, क्या काम करता है? यहां इस वाले सरफेस के लिए, ए बी सरफेस के लिए ये वाली रे ए बी सरफेस के लिए है रिफ्रैक्टेड रे। हाँ सर, डाउट क्लियर हो गया। लेकिन इस वाले सरफेस के लिए क्या है? इसके लिए है इंसिडेंट रे। अरे यही तो मैं समझाना चाहता हूं, ये दो काम कर। इस वाले सरफेस के लिए क्या है? ये इंसिडेंट रे। इसके लिए क्या है? रिफ्रैक्टेड रे। ये क्या बन गया? इसके लिए है ये रिफ्रैक्टेड रे, और ये क्या है? इस वाले सरफेस के लिए इंसिडेंट रे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? और यहां पर जो बनता है वो बन गया एंगल ऑफ इंसिडेंस, यहां पर बना एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। वहां क्या बनता है? एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यहां क्या बनता है? एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। और यहां पर एंगल ऑफ इमर्जेंस। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? थोड़ा सा मैं इसको एलॉबरेट करता हूं आपके सामने, मैं इसको थोड़ा सा एलॉबरेट करता हूं। आपने पढ़ा होगा रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, मैं हर बार बच्चों को बोलता हूं, ये टॉपिक अगर आप प्रीवियस पेपर जेके बोस का देखोगे, ये 5 नंबर का क्वेश्चन आया था। हमको वहां पर पता है क्या बोलना था? हमको बोलना था कि रिफ्रैक्शन क्या होती है। सर डिफाइन हो गया, लॉज थोड़ा सा डिस्कस कर लेते। फिर पता है फिर क्या बोलना था? फिर हमें रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब 5 नंबर का सवाल आया था बेटा। देखो अब ध्यान से होगा क्या। सर आप इसको थोड़ा एक्सप्लेन करिए, मैं बनाता हूं बेटा यहां पर। ये प्लीज इसको पूरे गौर और फिक्र से देखना, टॉपिक बहुत इजी इंपॉर्टेंट है बेटा। ठीक है मेरी जान? ओके, ए बी सी डी, ये क्या है मेरी जान? ये है इंसिडेंट रे। मेरी जान बोलना क्या है? इंसिडेंट रे। चलिए मैं इसको थोड़ा सा ज्यादा अच्छी बनाता हूं, इसको मैं ऐसे डालता हूं, ये आ गई इंसिडेंट रे। अच्छा, अब ये रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम की ओर आ रही है, आ रही कि नहीं आ रही? अरे हाँ बोलना मेरी जान। अच्छा, ये आएगी यहां, ये आएगी टुवर्ड्स नॉर्मल। ये बन गया बच्चा नॉर्मल, बन गया नॉर्मल। अरे हाँ कि ना बोल मेरी जान? अरे हाँ कि ना बोल। अच्छा, जब ये यहां से जाएगी बाहर, ये जाएगी अवे फ्रॉम नॉर्मल, ये जाएगी, ये हो गया इसका परपेंडिकुलर नॉर्मल। सर मुझे समझ में आ गया, कोई डाउट नहीं है। अच्छा, यहां पर मुझे बोलो, ऑफ के साथ गुफ्तगू करना चाहता हूं। इसका जो इंसिडेंट रे है, इसका एक्चुअल पाथ क्या था? ये अरे था ना मेरी जान, इसका एक्चुअल पाथ था ना? अरे था कि नहीं था? अरे हाँ बोलना। और जो ये यहां से डिस्प्लेस हो गई, इसको यहां से जाना था, लेकिन ये अपनी जगह से डिस्प्लेस हो गई क्योंकि ये किसी और मीडियम से पास होती जा रही है। आर यू गेट माय पॉइंट? और इस जो डिस्प्लेसमेंट क्रिएट करते हैं, इसको बोलते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट। इसको परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट भी बोलते हैं, या नॉर्मल डिस्प्लेसमेंट भी बोलते हैं। आर यू गेट माय पॉइंट? आर यू गेट माय? ये जो डिस्प्लेस हो गई ना, इसको यहां से जाना था, इसको यहां से जाना था टिचकियां करके, पर ये यहां से आ गई क्योंकि जब ये एयर से लेकर गिलास, फिर गिलास से लेकर वापस एयर अपने रास्ते से डिस्प्लेस हो जाती है, इसको हम बोलते हैं, ये वाली जो डिस्प्लेसमेंट है इसको बोलते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट। इसको हम परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट भी बोलते हैं। इज दैट क्लियर? ये आ गया समझ? यही सवाल बोलना था। ये हो गया एंगल आर, ये हो गया एंगल आर, ये हो गया एंगल ऑफ इमर्जेंस। यही 5 नंबर का सवाल आया था बच्चा, कुछ था ही नहीं। सर ये डालो गिलास, अब बोलो लिखना कैसे? सर ये आ गई ग्लास स्लैब, ये आ गई इंसिडेंट रे, ये आ गई रिफ्रैक्टिव, ये बन गया यहां पर एंगल ऑफ इमर्जेंस, ये बन गया एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये बन गया 2x स्पीड जा रही है, ऑलरेडी डिस्कस इन द प्रीवियस लेक्चर्स। आगे फास्ट क्विक क्विक क्विक, ये हो गया लेटरल डिस्प्लेसमेंट। सवाल 5 नंबर का 2 पेज पे लिख के, 4 पेज पे लिख के, तो अकाउंट में नंबर आ जाएंगे, पाने आएंगे ना, पाने इन द मार्क्स खुद आएंगे ना, यही पॉइंट लिख के आ जाएंगे मार्क्स। ये 5 नंबर का सवाल आया था बेटा, रिफ्रैक्शन की क्लास है। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? आगे चल, चलिए मेरी जान, अभी हम थोड़ा सा आगे चलते हैं मेरी जान। क्या हमें यहां पर करना है? हम बोलेंगे लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। सर आपने वहां पर लॉज बोला था, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आपने वहां पढ़ा था, अभी हम पढ़ेंगे लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे। अच्छा सर क्या है पहला लॉ? इसका शॉर्ट में याद रखिए, इंसिडेंट रे, सबसे पहला इंसिडेंट रे कमा नॉर्मल कमा रिफ्रैक्टेड रे ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन, ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन। आगे सर दूसरा क्या है? दूसरा इंट्रोड्यूस किया था सिनेल ने 1621 में, इसको हम बोलते हैं सिनेल्स लॉ। 1621 में इसको सिनेल दिया था। ध्यान से देखना पॉइंट क्या है, ये है, ध्यान से देखना इसको। ये बोलता है साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट। सर सिनेल का जो एक्सपेरिमेंट था उसने क्या बोला था? साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट। इसको मैं बोल सकता हूं रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट। आर यू गेट माय पॉइंट? आर यू गेट माय पॉइंट? ये हो गया लॉ नंबर 2। और इसी सी जो कांस्टेंट है इसको मैं बोलता हूं बेटा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव, अरे बोलना भाई, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सर इसको मैं n से स्मॉल n से रिप्रेजेंट करता हूं। किससे करता हूं? स्मॉल n से मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को रिप्रेजेंट करता। सर ये तो आ गया समझ, मुझे सब समझ में आ गया। एक और चीज आप यहां पर पॉइंट ऐड करिए, यह है यूनिटलेस डायमेंशनलेस क्वांटिटी। अच्छा पॉइंट है, याद रखो इसको, यह है यूनिटलेस और डायमेंशनलेस क्वांटिटी।
इज दैट क्लियर? मैं आगे चलता हूं। चलिए बेटा, ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ये होते हैं दो टाइप्स का। एक होता है बच्चा एब्सोल्यूट, पहला मैं लिखता हूं यहां पर एब्सोल्यूट, फिर है बेटा दूसरा है इसका रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, आगे चलते हैं। आपने बोला सर यहां पर इसके दो निकलते हैं, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। थोड़ा सा जो आज का ये लेक्चर है अगर ये बड़ा भी हो जाएगा, इसमें हम सारा जो रिफ्रैक्शन पोर्शन है सारा रिवाइज करेंगे। हमने जितना भी इसमें केसेस पढ़े हैं या पावर है इसका लास्ट टॉपिक वो पढ़ा है, या ये जो मैं भी रिफ्रैक्टिव पढ़ा रहा हूँ ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। आर यू गेटिंग पॉइंट? यही हमें सीखना है आगे। अगर आप 10th की लेवल अगर हम देखते हैं, यहाँ पर जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है दूर दूर तक एग्जाम में इसमें क्वेश्चन नहीं पूछे जाते जेके बोस में, या इसको नहीं पूछे जाते इसके बारे में क्वेश्चन, या इसके बारे में न्यूमेरिकल्स या इसकी फॉर्मूला नहीं पूछे जाते अक्सर। लेकिन जब आप इंशाल्लाह 12th में जाओगे वहां ये बहुत ज्यादा काम आएगा आपको। एब्सोल्यूट क्या होता है, रिलेटिव क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर क्या होता है, मीडियम अगर मैं किसी भी बात करूं, जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, ये सारी चीजें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन होती है वहां पे। लेकिन अगर मैं आपको यहीं पर बेस बना के दूं तो कितना अच्छा होगा आपके लिए। चलिए आगे चलते हैं। अच्छा, पहले हम समझिए रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है सर? रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जब लाइट एक मीडियम से लेकर दूसरे मीडियम तक जाएगी, मतलब मीडियम 1 से लेकर मीडियम 2 तक जाएगी, मीडियम 1 से लेकर मीडियम 2 जाएगी, मैं बोलूंगा ये है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। कौन सा? रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अच्छा सर, मतलब एक मीडियम से दूसरे क्या? इसमें आयर की बात नहीं आएगी। इसको हम बोलते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज डिफाइंड एज व्हेन लाइट ट्रैवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम अदर देन एयर और वैक्यूम। अच्छा, बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर। अच्छा सर, ये तो समझ में आ गया, समझ में आ गया। रिप्रेजेंट कैसे करेंगे इसको? मैं बोलता हूं NWG। मैं बोलूंगा गिलास से वाटर लाइट ट्रैवल होती है, मैं बोलूंगा बेटा N, यहां पर अगर केरोसिन की बात अगर कोई, यहां वाटर से केरोसिन लाइट जाती है, सिंपल सी बात है ना, इसको मैं बोल सकता हूं ऐसे। इज दैट क्लियर? अच्छा सर, रिलेटिव तो आपने डिफाइन किया, एब्सोल्यूट बता दो जब लाइट एयर से लेकर दूसरे मीडियम तक जाएगी, जब लाइट एयर से लेकर दूसरे मीडियम तक जाएगी, मैं इसको ऐसे लिखा सकता हूं NW एयर या वैक्यूम लिख सकता हूं। अगर यहां कुछ भी नहीं लिखूंगा आपको समझना है ये है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? हम आगे चलते हैं। ओके बेटा, ध्यान से देखिए। अभी हम इसी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को थोड़ा सा 2-4 पॉइंट्स और ऐड करते हैं। अच्छा, मुझे आपने पढ़ा होगा, मेरे लेक्चर्स में आपने पढ़ा N21 का मतलब क्या है और ये किसके बराबर होता है? यह होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट मीडियम 1 इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। इक्वेशन बन गई बेटा। ओके, एक और चीज आपने पढ़ा होगा, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट मीडियम 1 इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट मीडियम 2। ये भी आपने मेरे लेक्चर्स में पढ़ा होगा। अच्छा, आपने ये भी पढ़ा होगा NWG इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ NGW। ये भी आपने मेरे लेक्चर्स में ही पढ़ा होगा कि नहीं होगा? आपने ये भी पढ़ा होगा NGW इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय NWG। आपने ये भी पढ़ा होगा। आपने ये फॉर्मूला भी पढ़ी होगी NWG इज इक्वल, यहां पर देखो स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1। ये आपने पढ़ा होगा। ये क्या होगा इसका मतलब पहले समझो आप। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट मीडियम 1 इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। तो उसी हिसाब से ये बनेगा N, ये बनेगा बेटा VG अपॉन VW। आपने किया होगा, आपने ये भी किया होगा NGW बनेगा ये बनेगा VW बाई VG। ये भी आपने मेरे लेक्चर्स में पढ़ा होगा। ये सारे फॉर्मूला लिख के रखो। इनका मतलब क्या है पहले हम समझेंगे। इसका मतलब क्या है? रिफ्रैक्टिव से मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। डन सर, कोई टेंशन नहीं है। इसका मतलब क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स of medium 2 with respect to medium 1 is equal to reciprocal refractive से medium 1 to the medium 2। फिर से बोलूंगा, आपको लगता है आपको मुझे सब तेज पढ़ा रहा है, ध्यान से देखो। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स of medium 2 with respect to medium 1 is equal to the reciprocal of refractive index of medium 1 to the medium 2। क्लियर पॉइंट? ऐसे ये फॉर्मूला सब लिख के रखो, बहुत अच्छी फॉर्मूला है यहाँ पर। ओके, अभी हम एक और पॉइंट यहाँ पर ऐड करते हैं। हमने रिफ्रैक्शन पढ़ा, थ्रू गिलास लैब पढ़ा, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन पढ़े, स्नेल लॉ जिसमें हमने डिस्कस किया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हमने अच्छे से फिर से वापस एक्सप्लेन किया। लेकिन अभी हम थोड़ा सा इसको चैप्टर को इलाबोरेट करते हैं। सर क्या है, खेल क्या है सर? मुझे आप बताइए। स्फेरिकल लेंसेज, हमने पढ़ा है स्फेरिकल मिरर्स में 2 टाइप के होते हैं। यहां भी वही 2 होते हैं बेटा। एक होता है कॉनकेव लेंस, एक होता है बच्चा कॉन्वेक्स लेंस।
अच्छा सर इनकी डायग्राम भी दिखा दीजिए। अरे यहीं पर दिखाएंगे, क्यों टेंशन ले रहे हो। अगर हम कनकेव की बात करते हैं ये होगा बच्चा ऐसे, अगर हम कन्वेक्स की बात करते हैं वो होगा बेटा ऐसे। इज दैट क्लियर? गोल जैसा बन गया, ठीक है ना। ठीक है, और में पॉइंट, ये पॉइंट क्या है सर, कनकेव के बारे में थोड़ा सा एक दो लाइन बताइए। कनकेव लेंस क्या होता है? कनकेव लेंस वो लेंस होता है जो थिन होता है सेंटर पे, थिक होता है एजेस पे। थिन और थिक, थिन होगा पतला, थिन थिक होगा मोटा। थिन एट द सेंटर, थिक एट द एजेस, थिक एट द सेंटर, थिन एट द एजेस। एक और चीज, ये लाइट रेज को डाइवर्ज करता है और ये लाइट रेज को कन्वर्ज करता है। ये लाइट रेज को कन्वर्ज करता है और इसके वाले सेंटर को हम ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं। यहां पर भी ऑप्टिकल सेंटर, जरा आप बोलो वहां पर क्या बोलते थे? पोल। यहां पर क्या बोलते हैं? ऑप्टिकल सेंटर। पॉइंट क्लियर? डाउट क्लियर? डाउट क्लियर? आगे चलते हैं। यहां पर आपने वहां पर जरा सोचो ऑफ कॉन्वेक्स लेंस के बारे में पढ़ा था ना। फिर आपने केस फॉर्मेशन पढ़ी थी, केसेस क्या होते हैं, वो सब करने से पहले आपने रूल्स पढ़े थे। आपने क्या पढ़ा था? रूल्स। रूल नंबर 1, अगर मैं कॉन्वेक्स की बात करूं, रूल नंबर 1 क्या है? अगर ये इंसिडेंट रे है, शाबाश मेरे साथ बोलेंगे, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस निकलेगी फोकस से। मैं नाम रखता हूं इसका F1 डैश, टू F1 डैश, ऐसे नाम रखता है। ये आप यहां पर भी ट्रांसपोज कर सकते हो, ये वहां ऐसी बात नहीं है, इसको आप किसी भी तरीके से लिख सकते हो। आर गेट में पॉइंट। अच्छा, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस निकलेगी कहां से? फोकस से। ये हो गया रूल नंबर 1। अच्छा सर रूल नंबर 2 क्या है? सर रूल नंबर 2 भी बता दीजिए। अगर आप फोकस से आती है, अगर आप फोकस है तो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी। सिंपल सी बात है ना, सिंपल सी बात है। अगर पैरेलल टू निकलेगी फोकस से, अगर फोकस से आएगी निकलेगी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। इज दैट क्लियर? अच्छा सर तीसरा क्या था? तीसरा था अगर ऑप्टिकल सेंटर से आएगी तो ऑप्टिकल सेंटर से ही जाएगी। सिंपल। अगर ऑप्टिकल सेंटर से आएगी तो ऑप्टिकल सेंटर से ही जाएगी। आर गेट में पॉइंट? आगे तो आप ही हमें इसके केस के बारे में, केस नंबर 1 क्या था सर? केस नंबर C1 में इसको लिखता हूं। अगर मैं यहां पर लेता हूं कॉन्वेक्स लेंस, यह है बेटा प्रिंसिपल एक्सिस, यह है बच्चा ऑप्टिकल सेंटर। इज दैट क्लियर? आर गेट में पॉइंट? और यह है F1 डैश, F1 यहां पर आएगा बेटा F1 डैश, यह आ गया 2F1, यह आ गया 2F1 डैश। सिंपल। अगर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, अगर ऑब्जेक्ट अभी कहां पर है? ऑब्जेक्ट है अभी ऑप्टिकल सेंटर ऑफ F1 के दरमियान, मतलब ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के दरमियान। पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस डालेगी, निकलेगी फोकस से। डन। इसके बाद दूसरी डालेगी कहां? ऑप्टिकल सेंटर से सीधी जाएगी। और इनको मैं एक्सटेंड बैकवर्ड करता हूं, इनको मैं बैकवर्ड एक्सटेंड करता हूं। ये मिलती है कहां पर? बियॉन्ड द ऑब्जेक्ट। इमेज कहां पर बनती है? बियॉन्ड द ऑब्जेक्ट। इमेज कहां पर बनती है? जहां पर भी आपको लगता है, और यहां पर मुझे बोलो आपको रियल में लगता है, आपको लगता है कि रिफ्रैक्ट रेज मिलती है, रिफ्रैक्ट रेज मिल जाती है, मुझे आप बताइए इमेज बनेगी वर्चुअल की इरेक्ट? वर्चुअल इरेक्ट बनेगी रियल इन्वर्ट? इमेज बनेगी वर्चुअल एंड इरेक्ट। समझ में आ गई बात? वर्चुअल एंड इरेक्ट क्या बनेगी? वर्चुअल एंड इरेक्ट। सर इमेज बन गई वर्चुअल इरेक्ट। अच्छा साइज क्या होगा? लार्जर देन ऑब्जेक्ट होगी, लार्जर देन ऑब्जेक्ट। अच्छा मुझे सर ऑब्जेक्ट अभी कहां पर रखा था? यहां पर। इमेज कहां पर बनेगी? बियॉन्ड, वर्चुअल इरेक्ट बन जाएगी। आर गेट में पॉइंट? आर गेट में पॉइंट? अच्छा एक और चीज, अच्छा मैं यही लेता हूं कनकेव, फिर से मैं फिर से वापस आ जाता हूं, आई एम बैक ऑन ट्रैक। मैं अभी यहां पर F1, यहां पर आ गया बेटा F1 डैश, 2F1 डैश, फास्ट 2x स्पीड। शाबाश, बोलो, खुद ही बोलो, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, बोलो मुझे कहां पर बनेगी। अभी ऑब्जेक्ट है फोकस पे, यह हो गया बेटा ऑप्टिकल सेंटर इसका। पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस निकलेगी फोकस से क्या हो करके। अच्छा अभी है यहां पर ऑप्टिकल सेंटर से, इमेज बनेगी इनफाइनाइट पे। इमेज कहां पर बनेगी? इनफाइनाइट, और बनेगी हाईली एनलार्ज। हाईली, जोर से बोलो, हाईली एनलार्ज। सर ये केस तो आपने डिस्कस किया, एक और केस डिस्कस करते हैं, ध्यान से देखना बेटा। ये भी बता दिया, ये भी बता दिया, ये भी बता दिया। सर फिर से आते हैं वापस। यह हो गया आपका, यह हो गया ऑप्टिकल सेंटर, यह हो गया F1, यह हो गया F1 डैश, यह हो गया 2F1, यह हो गया 2F1 डैश। क्लियर? 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 यहां पर यह है, अभी ऑब्जेक्ट यहां पर अभी इनके बीच में रखते हैं। ऑब्जेक्ट अभी पहले था ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के दरमियान, फिर था फोकस पे। अभी मैं ऑप्टिकल सेंटर सॉरी फोकस और F1 और F1 डैश के दरमियान रखता हूं। पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस निकलेगी कहां से? फोकस। कहां से निकलेगी? फोकस से। फिर ऑप्टिकल सेंटर, इमेज बनेगी बियॉन्ड 2F1। इमेज कहां पर बनेगी? बियॉन्ड 2F1। इमेज बनेगी रियल एंड इनवर्टर, रियल एंड इनवर्टर। अच्छा आगे चलते हैं सर, एक और केस डिस्कस करते हैं यहां पर। ऑप्टिकल सेंटर,
अच्छा ये हो गया बेटा ऑप्टिकल सेंटर इसका, ये हो गया F1, ये हो गया F1 डैश, ये हो गया 2F1, ये हो गया सॉरी ये हो गया 2F1 डैश। अच्छा सर यहाँ पर क्या आप खेल रहे हो बोर्ड के साथ? मैं खेलता हूं, देखो अभी ऑब्जेक्ट इनके बीच था, अब मैं यहां पर रखता हूं, 2F1 के ऊपर रखता हूं, पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस निकलेगी फोकस से, निकलेगी। अच्छा ऑप्टिकल सेंटर इमेज बनेगी, जहां पर ऑब्जेक्ट रखा था अपोजिट साइड में वहीं पर इमेज बनेगी, रियल एंड इनवर्टेड। यहां पर सेम साइज होगा, साइज क्या होगा बेटा? साइज क्या होगा? सेम। आगे चलते हैं सर आप तेज क्यों चल रहे हैं? बेटा तेज इसलिए चल रहा हूं क्योंकि आपके एग्जाम्स भी बहुत फास्ट आ रहे हैं, योर एग्जाम्स आर वेरी मच क्लोज, इसलिए मैं तेज चल रहा हूं। आपका रिवीजन होना चाहिए, आपको बोर्ड में कोई प्रॉब्लम ना रहे, इसलिए मैं तेज चल रहा हूं आपके लिए। इज दैट क्लियर? आगे चलते हैं सर। अभी मैं रखता हूं यहां पर, यह हो गया बच्चा ऐसे, आप मान लो ये हो गया F1, ये हो गया F1 डैश, ये हो गया 2F1, ये हो गया 2F1 डैश। पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस निकलेगी कहां से? फोकस से, सबको पता है। अभी ऑब्जेक्ट यहां पर था, मैं इसके बियॉन्ड रखता हूं, यहां पर चलिए इसके बियॉन्ड में रखता हूं, यहां आ गया, यहां पर मैं ऑब्जेक्ट रखता हूं बियॉन्ड 2F1, ओके। अच्छा इसके बाद पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस ये बीच में मिल जाती है, कहां पर मिल जाती है? मैंने आपको उसी दिन बोल के रखा है, मैंने उसी दिन बोल के आपको रखा है। आप जितनी डायग्राम एग्जैक्ट बनाओगी, मतलब जितनी जितनी इनके दरमियान डिस्टेंस होगी उतनी यहां पर होनी चाहिए, उतनी यहां पर, उतनी यहां पर। इमेज बनेगी बिटवीन F1 और 2F1 डैश के दरमियान, यहां पर इनके दरमियान इमेज बनेगी। और गेट माय पॉइंट? यहां पर इमेज बनेगी रियल एंड इनवर्टेड, रियल एंड इनवर्टेड। अच्छा सर साइज क्या होगा? जरा बोलो खुद ही, मैं नहीं बोलूंगा, खुद बोलो साइज क्या होगा? डिमिनिश्ड होगा साइज। अच्छा सर लास्ट क्या है? ये हो गया F1 डैश, 2F1 डैश। ध्यान से पैरेलल टू प्रिंसिपल, यहां ऑब्जेक्ट अभी इनफिनिट पे है, कहां ऑब्जेक्ट? इनफिनिट पे। पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस निकलेगी फोकस, पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस निकलेगी फोकस से, यहां पर इमेज कहां पर बनेगी? F1 डैश पे, फोकस पे इमेज बनेगी बेटा। कहां पर बनेगी इमेज? फोकस पे। सर ये तो समझ में आ गया, मुझे कोई डाउट नहीं, ऑल क्लियर, ऑल क्लियर। अच्छा मुझे बोलो आप, यहां पर इमेज का साइज क्या होगा? हाँ हाईली डिमिनिश्ड। क्या होगा? हाईली डिमिनिश्ड इमेज कहां पर बनेगी? फोकस पे, जब ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे होगा इन केस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। इज दैट क्लियर? आगे चलते थोड़ा सा एक और पॉइंट ऐड करते हैं, लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, रिवीजन में हम लास्ट टॉपिक यहां पर कर रहे हैं, वो है पावर ऑफ लेंस, वो है पावर ऑफ लेंस। सर क्या है पावर ऑफ लेंस? सर मुझे बोलो ना, पावर ऑफ लेंस क्या होता है? क्या होता है पावर ऑफ लेंस? यहां पर आप शॉर्ट में याद रखो, पावर ऑफ लेंस एक लेंस की कैपेबिलिटी, वो कितना लाइट रेज को कन्वर्ज कर सकता है, वो कितना लाइट रेज को डाइवर्ज कर सकता है। अगर कोई लेंस लाइट रेज को ज्यादा कन्वर्ज डाइवर्ज करेगा उसका पावर है हाई, अगर कोई लेंस कम करेगा उसका पावर है कम, सिंपल। अच्छा मैथमेटिकली हम किसको ऐसे लिखते हैं? P = 1/f। पावर ऑफ लेंस इज द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ, याद रखना, पावर ऑफ लेंस इज द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। और इस पावर ऑफ लेंस का यूनिट है डायोप्टर। इसका यूनिट क्या है बेटा? डायोप्टर है इसका यूनिट। किसका यूनिट? पावर ऑफ लेंस का डायोप्टर। अच्छा सर 1 डायोप्टर एग्जाम में आता है, ऑब्जेक्ट 1 डायोप्टर को डिफाइन करो। 1 डायोप्टर एक लेंस का उतना पावर होता है जिसकी लेंथ 1 मीटर होगी। अगर किसी भी लेंस की फोकल लेंथ 1 मीटर होगी, उसका पावर कितना होगा? 1 डायोप्टर। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? और यहां पर हमारा चैप्टर होता है क्लोज, सारा हमने कंप्लीट कर दिया। यहां पर जितने भी हमने टॉपिक्स रिफ्लेक्शन में थे, हमारे रिएक्शन में थे, हमने ऑलमोस्ट सारे कवर कर दिए। और इसके बगैर भी जो लेक्चर्स ऑलरेडी अपलोडेड है, आप उनको एक बार विजिट कीजिए, एक एक कंसेप्ट को हमने बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया है, ठीक है।